कई चुनाव में अब तक तो कट्टा उट्टा की बात कर रहे थे, अब तो कह रहे हैं गोलियां भी मारेंगे और सिनेमा पे गरिया चढ़ा के भी मारेंगे। गर्ग साहब, बिहार का जो परिणाम आया उसमें 5 सबसे बड़ी चीज आप क्या देखते हैं? मैं मान के चलता हूं कि सबसे पहली गलती तो जो महागठबंधन से हुई, उन्होंने अभी भी लालू की लेगेसी को ही आगे बढ़ाने की बात की। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने बोला कि लालू जी सामाजिक न्याय के प्रतीक है और हम उसको लेके आएंगे। वो एक जंगल राज देखा था, उस पे बजाय माफी मांगने के उन्होंने उस लेगेसी को ही आगे बढ़ाने की बात की। तो दूसरी बात, महागठबंधन में सीटों का गठबंधन जिस तरह से हुआ, जिस तरह से चुनाव प्रचार की बात हुई, ये सिर्फ इतना नजर आया है कि ये गठबंधन सिर्फ काम चलाओ गठबंधन है, इसमें गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तीसरी बड़ी बात, जो महिलाओं ने सबसे पहले शराबबंदी हुई, चौथी बात कानून व्यवस्था और विकास, पांचवी बात है कि मोदी जी का जो समर्थन है नीतीश कुमार सरकार को, जो बीजेपी का और मोदी का जो सहयोग है नीतीश सरकार को, उसके लिए भी एनडीए सरकार को, महागठबंधन को इसको महा जीत मिली है, बंपर जीत मिली है। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं कर रहे थे यार? उन्होंने बात ही नहीं की। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर बहस हो रही है, जिसमें एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है और महागठबंधन को भारी हार का सामना करना पड़ा। बहस का मुख्य विषय यह है कि विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन में सही तालमेल नहीं दिखाया, जिससे उनका वोट बैंक कमजोर हो गया। जनता ने इस बार विकास, कानून व्यवस्था और महिलाओं के मुद्दे को अहमियत दी, जिससे एनडीए को फायदा हुआ। मोदी और नीतीश कुमार जी जोड़ी का भी जबरदस्त असर देखने को मिला। कुछ लोग वोट सूची के नाम काटने और वोटिंग में गड़बड़ी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ा विरोध नहीं हुआ। आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और पारंपरिक सीटों पर भी प्रभाव घट गया। अब विपक्ष को अपनी रणनीति और जनसंपर्क पर फिर से सोचने की जरूरत है। यूपी के अगले चुनाव में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। मतदाताओं का भरोसा अब विकास और स्थिर सरकार पर ज़्यादा है। बिहार की राजनीति में यह बड़ा बदलाव है, जिससे सभी दलों को नई सोच पर काम करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं आगे। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं आगे। भैया देखो, इसी बिहार ने ये दृश्य देखा कि एक बाहुबली अपने चेलों के साथ आया, एक कट्टी से तेजाब उड़ेला लड़के को खड़ा किया, खाल उधड़ गई चौराहे पर, कोई एफआईआर नहीं लिखवा पाया। इसलिए ये सब ना बताओ, सब हो गया जितना होना था। अब आज जनादेश का दिन है, आज चार्जशीट का दिन थोड़ी ना है कि अब चुनाव में वोट थोड़ी पड़ना है। अब तो वोट पड़ गया, अब इसकी समीक्षा करो कि वोट भैया बीच में नहीं, अब वोट क्यों पड़ा ऐसा अब समझने की बात उतनी ना, अभी नहीं आएंगे, ये बात समझने की है। और चुनाव आयोग ने, मुझे याद नहीं कि कभी अपने किसी आधिकारिक वक्तव्य में या विज्ञप्ति में यह कहा हो कि एसआईआर इसलिए हो रही है कि हम 1 करोड़ घुसपैठी पकड़ेंगे। नेताओं ने क्या कहा? नेता तो बहुत कुछ कहते हैं, नेताओं तो फिर नेता ही है। चुनाव आयोग ने ऐसा कभी नहीं कहा। चुनाव आयोग को जो क्लियरेंस मिली वो देश की सबसे बड़ी अदालत से मिली है, किसी की कृपा से नहीं मिली है, ये जान लीजिए। ये एसआईआर बिहार में सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हुआ है, इसलिए ये थेथराई मानी जाएगी कि अब अगर आप इस पर प्रतिक्रिया दें लगातार। मेरा अनुभव कहता है कि सीटों में उठा थोड़ा बहुत संघर्ष रहा या थोड़ी बहुत तालमेल में कमी रही, इससे इतना बड़ा डिबेकल नहीं होता कि आप बेसमेंट में नहीं, बेसमेंट के भी नीचे पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता। और 10-5 सीटें ऊपर नीचे हो जाती हैं, इससे ज्यादा करिश्मा तो नहीं। ये परिणाम इसको इससे कवर अप नहीं कर सकते कि ना देखिए राहुल गांधी ने 2 बार टेलीफोन पर बात कम की, इसलिए ऐसा नतीजा आ गया। मान लो तेजस्वी के घर शिफ्ट हो जाते राहुल गांधी, तो भी नतीजा नहीं बदलता, अगर जनता ने ये मन बना लिया था। या राहुल गांधी तेजस्वी 24 घंटा साथ दिखते तब भी ये हाल होता। इसको बोलते हैं सुनामी। ये नतीजा नहीं है चुनाव का, और सुनामी जब आती है तो फिर वो किसी कारण से अब प्रभावित नहीं होती, जान लीजिए, फिर वो आती ही है, लपेट के ले ही जाएगी। जब तेजस्वी यादव को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ जाए तो सोच लीजिए फिर बाकी क्या बचा। कौन सा झंडा आप गाड़ लेते हैं एवरेस्ट पे, बोले नहीं राहुल जी और मैं गठबंधन में थोड़ा मिठास कम थी ना। लेकिन 2 बातें जरूर कहूंगा, जो बात धर्मेंद्र जी ने उठाई उस पर। इस रिटोरिक से अब कुछ हासिल नहीं होगा, मेरी विनम्र सलाह है विपक्ष को, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूं, मैं रिटोरिक बोल रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलेगा दोस्त। बेसमेंट से नीचे कहां जाओगे? ये छोड़ दो कहना जिसका स्यापा आज कर रहे हैं सब लोग। 90 दिन के इलेक्शन कैंपेन ने तेजस्वी ने किसी मंच से ये बातें नहीं बोली, वो तो दूसरी बात बोल रहे थे यूं करके। वो क्यों नहीं बोल रहे थे कि ज्ञानेश कुमार आ गए? क्यों नहीं कर रहे थे यार? उन्होंने बात ही नहीं की। अब उसका ही गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो, तो आप कब तक पढ़ोगे गरुड़ पुराण यार? कोई नई बात तो लाओ। मैं फिर उत्तर प्रदेश वालों को चेता रहा हूं, यहां यह बहाना भी नहीं चलेगा कि जल्दी आ गया, समय कम था और बाढ़ थी और सूखा था।
न बाढ़ है न सूखा है, 1 साल पूरा कड़क पड़ा है एसआईआर में। देख लो भैया, बात में न कहना कि बताया नहीं था भैया आपने, तब ये भी बोलने को नहीं मिलेगा जो आज मिल भी रहा थोड़ा बहुत। एसआईआर हो चाहे एफआईआर हो, दोनों बातें जान लो। ऐसा सफाया तभी होता है जब जनता के मन से उतर जाओ, बाकी कभी नहीं होता, ये जान लीजिए। आपका वैसा सफाया बिहार में हुआ जैसा सफाया इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस का 77 के चुनाव में भी नहीं हुआ था। तब भी वो लोकसभा में 126 सीट जीत के आई थी, आप तो उससे भी ज्यादा नीचे चले गए। इसलिए जितनी जल्दी ये खुद को धोखा देने वाला तर्क छोड़ देगा विपक्ष, मुझे लगता है उतना ही स्वस्थ हो जाएगा। विशेष तौर पर ममता जी और अखिलेश यादव जी को इस बात पर ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर परिणाम आएगा और फिर यही कहेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं। बिहार में लाखों लाख लोगों के वोट काट दिए गए, हाहाकार कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ होता तो जितना धर्मेंद्र जी बिहार को जानते हैं उतना ही हम जानते, हो सकता है 1 आध इंच कम जानते हैं, लेकिन जानते हैं, है ना बिहार को। बिहार में भारी रक्तपात हो जाता, वोटिंग के दिन हिंसा हो जाती, सैकड़ों लोग मारे जाते। अगर लाखों लाख लोगों को वोट देने का अधिक अवसर नहीं मिलता। एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ, एक बूथ पर बवाल नहीं हुआ। गलत करते हो, कहां से लाते हो यार ऐसी थ्योरी? लाखों लोग सड़क पर उतर आते। वो बिहार है, गोवा नहीं, वो क्रांति की जमीन है। केवल आप ही को समझ में आएगा लाखों लाख वोट करते, जनता तो नहीं आई सड़क पर उतर कर। इसलिए ये गरुड़ पुराण नहीं चलेगा, मेरी सामान्य समझ। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई होगी। ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।